हबीबी का मक्का पहुंच गया, मक्के में दाखिल हो गया और अबू जहल वलीद अबू सुफियान नजर इसके बाएं की तरह पीछे चलने लगे। कहने लगे इसलिए बोला है, सारे मिलके कहने लगे इसलिए बोला है, ये हुजूर का दिन चर्चा बुलंद है, तू ऐसा करना, इसके बदले कोई ऐसी राय कर, कोई मना कर और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ज़हीर कर दे। क्या कर दे? ऐसा ज़हीर कर दे कि फिर नामो निशानी ना बचे। तो कहने लगा कोई ऐसी बात नहीं, कौन सी मुश्किल बात है, यमन से दूर से इसलिए बुलाया है। तो सारे कहने लगे हाँ इसीलिए बुलाया है। कहने लगे मुझे बताओ, अब कोई ये कहने के लिए रज़ामंद नहीं होता कि हुजूर का खाना किधर है, हुजूर का घर किधर है, हुजूर के दरबार में ले चले तो कौन ले चले। तो फिर मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हबीब कहा कहता है कि मैं अगर यमन से यहाँ आ सकता हूँ तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का पता करके घर भी जा सकता हूँ। अगर तुम नहीं चलते हो तो ना चलो मेरे साथ। लेकिन कहने लगे कि नहीं आगे हो जा और हम सारे आप पीछे चलेंगे। और ये जो मैंने नाम गिनवाए, अबू जेल बोले कौन? अबू जेल, अबू लाहब, उतबा, वलीद, हारिस और नजर अबू सुफियान, ये आगे पीछे हो गए उसके। सीधे चलते हुजूर के दरे पे पहुंच गए। किधर पहुंच गए? हुजूर के समझ आ रही है या नहीं? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे पे पहुंच गए। अबू लाहब जो बाहर खड़ा कहने लगा कि एक बात याद रखना हबीब, एक बात याद रखना, हमने देखा है कि जो अंदर जाता है उस पर जादू का असर जरूर हो जाता है। क्या होता है उस पर जादू का असर? अबू जेल कहने लगा मैंने भी आजमाया। क्या किया? मैंने भी एक पत्थर कल में बोलिए पत्थर कल में बोले और उधर हबीब ऐसा सवाल करूंगा वो भी होश जाएगा। मुझे पता है जमीन पर जादू चलता है, सवाल आसमान का करूंगा जादू चलेगा नहीं। क्या होगा जी? जादू बोले ना जादू। ये उतबा, वलीद, अबू सुफियान ये दरवाजे के बाहर खड़े थे। अबू जेल कहने लगा अच्छा ठीक है, अगर तू आया मैं बोला तो चल हुजूर के दरबार में। दरवाजा खुल गया। हुजूर सैयद आलम अपनी मसनद पे फरमा। किधर है हुजूर? अपनी मसनद पे तशरीफ फरमा है। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरबी इधर से आया है, क्यों आया, किस लिए आया है? तो हबीब बिन कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तेरे रिश्तेदारों ने मुझे बुलाया है। किसने बुलाया है? तेरे रिश्तेदारों ने बुलाया। किस लिए बुलाया?
कहा कि तू हमारे लातों मना उज़्ज़ा पर ताने और बातें करता है और झगड़ा करता है और मैं इस झगड़े का फैसला करवाने आया हूं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा फरमाया कि पता नहीं फैसला कराने आया है, फैसला होना है तेरा। बात समझ नहीं? पता नहीं फैसला करवाने आया है या तेरा फैसला होने वाला है। तो वो चुप हो गया, कहने लगा क्या कहा आपने? कहा कि तू फैसला करेगा या फैसला करवाएगा? तो कहने लगा फिर ये बताएगा हुजूर। तो कहा कि अच्छा चल बता तू क्या कहना चाहता है? तो कहने लगा कि ये सारे कहते हैं कि आप जादूगर हैं और मैंने रवायात के अंदर सुना है, मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है कि जादू जो है जादू वो जमीन पर तो असर करता है लेकिन आसमान पे असर बोले आसमान पे असर नहीं करता। तो दो सवाल मैंने आपसे करने हैं। कितने जी? तो जो है या नहीं? कितने सवाल करने हैं? बोले कितने? दो सवाल करने हैं। तो अगर दो का जवाब दे गया तो हबीब बिन काब तेरा नौकर। क्या होगा? हबीब बिन काब तेरा नौकर हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब ये बात हुई तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुझे इख्तियार है, एक सवाल कर, दो कर या 100 कर या 1000 कर। तू सवाल करता जा, अल्लाह का रसूल जवाब देता जाएगा। क्या होगा? अल्लाह का रसूल जवाब बोले ना, अल्लाह का रसूल जवाब देता जाएगा। पहला सवाल करने लगा हुजूर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मेरे ये सारे रफीक मेरे चाहने वाले दरवाजे के बाहर हैं। मैं ये चाहता हूँ आप ऐसा करना, ये जो आसमान पे रात को चांद पे आता है, अगर इसको दो हिस्सों में दो टुकड़े कर दें, आप अगर दो टुकड़े कर दें, आपका कलमा पढ़ दूंगा। क्या करूंगा? आपका कलमा पढ़ दूंगा। आपने फरमाया दूसरा सवाल वो कहने लगा दूसरा नहीं बताऊंगा, पहले ये सवाल पूरा करना। आपने फरमाया कि ना से नहीं करेंगे, तू बाहर निकलिए, जितने तेरे हवारी हैं, जितने तेरे साथ आए, इन सब सवाल कर दे, सारे मक्के में ऐलान कर दे। क्या करें? सारे मक्के में ऐलान कर दें, सारे लोग जबले अबू क़ैस पे आके जमा हो जाओ। किधर आ जाओ? जबले अबू क़ैस पे आके जमा हो जाओ। अल्लाह के रसूल जो है वो अपने मोजज़ात दिखाएंगे और फिर कोई ऐसी बात करेंगे। टाइम दो। आका ने जब टाइम दिया तो फिर ये अबू जेल, अबू लहब, उतबा, वलीद, ये अबू सुफियान, हारिस, ये नजर सारे कहने लगे कि ये तो और बात हो गई। ये चांद कैसे तोड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? मक्का में ऐलान हो गया भाई। क्या हो गया मक्का में? बात समझ रहे हैं या नहीं? मक्का में ऐलान हो गया कि सारे लोग जबले अबू क़ैस पे आ जाओ। सारे लोग अब मक्का के अंदर शोर पड़ गया। लोग उस पहाड़ी पर चलने लगे, रात का इंतजार करने लगे। और फिर इधर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला तैयार हो गया। आगे मेरे आका कौन है? आगे बोले ना, आगे बोले ना, कौन है आगे? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे अबू बकर, पीछे हज़रत उमर, उनके पीछे हज़रत उस्मान, उनके पीछे मौलाए कायनात, उनके पीछे हज़रत बिलाल और फिर मक्के के जितने भी मुसलमान के सहाबाए किराम के पीछे। और ये ताजदारे गोल्डा का नाम सुना है या नहीं? बोले ना, नाम सुना है या नहीं? हुजूर ताजदारे गोल्डा मेरे निशान का नाम सुना है या नहीं सुना? सुना है।
हाँ तो वो उन्होंने इसी की तर्जुमानी करते हुए क्या खूब फरमाया, हुइया फुल्ला दिखारिया, हुइया फुल्ला दिखारिया, आगे आगे पीछे उम्मत सारिया, पीछे उम्मत आगे आगे पीछे उम्मत सारी, पीछे उम्मत सारी। हजरत बिलाल अल्लाह के दरबार में हाथ बांध के अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे करीब तेरा महबूब, तेरा महबूब तेरी बारगाह में जाने वाला है, या अल्लाह लाज रखना। क्या करना बोले ना, क्या करना, पेपर नहीं है, पेपर दे दो खलीफा से। या अल्लाह अपने महबूब मेरा उधर सिफारिश कर रहा है, वो तो मेरा महबूब इसलिए सिफारिश कर रहा है, जो कुछ हो रहा है अल्लाह देख रहा है। बोले ना क्या हो रहा है, जो वो अल्लाह की नजर में है, मेरा रब सारा कुछ देख रहा है। अल्लाह करीब ने मेहरबानी फरमाई, जब अबले पहुंचे तो उधर जो है मेरे बुजुर्गों दोस्तों हबीब काब पत्थर के साथ लगा कर खड़ा है, टेक लगा के खड़ा है। हुजूर के गुलाम पीछे मेरे आका जब तशरीफ ले गए, मेरे आका ने वो कम्बल ओढ़ा है जिसके बारे में ऐलान करता है, अय्युहल मुज़म्मिलो वो कम्बल ओढ़े मेरे आका जब अवसर के करीब पहुंचे, आप पहाड़ी चढ़ के ऊपर गए, आपने फरमाया हबीब का जरा तवज्जो करना। क्या कर थोड़ी देर इधर तवज्जो कर। आपने उस कम्बल से आपने जब दस्ते मुबारक बाहर डाला, लोगों ये हदर सुन लो, जब आपने दस्ते मुबारक बाहर डाला, आपने ये उस मुबारक ये आपने अपने हाथ की तरफ मोड़ दी, अंगूठा पे रख दिया, आपने ये मुबारक उठाई, वो हाथ जिसके बारे में रब कहता है ये मेरा हाथ है, अल्लाह कहता है कि मेरा हाथ मेरे महबूब के हाथ में है। यदुल्लाह ये अल्लाह का हाथ हुजूर के हाथ में है। जब आपने हाथ इस तरह मुबारक उठाई, जब चांद की तरफ की तो हिलना शुरू कर दिया। क्या हो गया जी? बोले ना क्या हो गया चांद? बोले ना चांद और मियां साहब होने में आ गए। आपने क्या खूबसूरत फरमाया, आपने क्या मोहब्बत भरी गई है। सुनेंगे या नहीं? हैं सुनेंगे ना? तो जो है या नहीं? मियां साहब देने लगी चोट और लग गई चोट और मोहब्बत वाली ते इश्क नशे खबर गई तन मन धली ओ खबर गई ते इश्क ने तीर चलाया उधर चांद दो टुकड़े इधर मेरे आका फरमाते हैं हबीब देखना दो टुकड़े हो गया। हबीब कहता है हुजूर कोई टुकड़े नहीं आई गिर गया है।
हो गया इधर बोले ना इधर कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी मुबारक उठनी थी, चांद तो टुकड़े हो गया, जब चांद टुकड़े हो गया उधर भी कार करने लगा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो ऐसे नहीं जाता हुजूर के कदम में अपना सर रखना चाहता हूं। जब चांद जोड़े होके आपस में जब जुड़ के आना तो मेरे बुजुर्गों तो फिर करम हुआ कि उधर हबीब कहता है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा दूसरा सवाल रोता है जवाब नहीं देता। और फिर कौन जवाब दे सकता है जब ये चांद देख लिया तो जवाब क्या देना था। अपनी पगड़ी जो है वो सर में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु के दरबार में उतारी। क्या अपनी पगड़ी और हुजूर के कदमों में रख दिया। और मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ने फिर पूछा कि हबीब बिन काब दूसरा सवाल। तो फिर जब वो तीन दफा मेरे आका ने पूछा तो कहने लगा कि हुजूर मैं नहीं बता सकता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तू नहीं बताता तो मैं बता देता हूं। क्या नहीं होता तू नहीं बताता तो बोले ना तू नहीं बताता तो मैं ए पत्थरां कलन बोलिए सारे पत्थरां कलन चांद टुकड़े हुआ दिल के अंदर ख्याल कर रहा था यमन के अंदर मेरे घर के अंदर मेरी बेटी है जो हाथों से पाए पांव से ली उसका बदन गोश्त का टुकड़ा है वो करवट नहीं बदल सकता वो गोश्त टुकड़ा नजर आता है। ओ चांद तोड़ने वाले क्या टूटे जिसको भी जोड़ सकता नहीं। क्या हुआ ये टूटे हुए जिस्म भी जोड़ते या नहीं। मेरे आका ने फरमाया तू गम करता है तू दिल में ख्याल कर रहा था मेरी नजर करम जो है वो यमन के अंदर तेरी बेटी पर पड़ी है। जा अल्लाह ने उसे शफा दे दी है। मेरे आका ने फरमाया कि हबीब बिन काब क्यों करता है जा यमन में ना तो फिर देख अपनी बेटी को तो लगा अभी यमन किस लिए जाऊं। अभी तो मैंने कलमा पढ़ा और मियां साहब हजरत साहब आपने क्या फरमाया यहाँ वाह ओ
अल्लाह पे मेहरबानी फरमाए। पढ़िए ला जमीन से उठाई अपने सर में डाल दी। कहने लगा यमन से तो हमारी करनी आया था, लेकिन आके अब दिल दे बैठा था। हमारे शकाल हो गई। मेरे आका ने फरमाया हबीब लग इसी वक्त यमन जा, पहले अपने बेटी से मिलके आ जा। क्या कर ये तो आखिर देना पढ़ लूंगा। जाके बेटी से मिला। सारा जो है मंजर कशी हुए दोस्तों, मक्का से निकला था, यमन पहुंचा। जब दरवाजे के गया तो जब दरवाजे के पहुंच कर कहने लगा कि मैं देखूं तो सही मेरी बेटी की आवाज आ रही है या नहीं। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बेटी जो है वो छत के ऊपर गई है पांव से चल के। जो गोश्त का लोथड़ा वो ऊपर गई है। किधर गई है बोले ना। तो आपने आवाज दी तो छत के ऊपर से बेटी बोली बाबा मेरे बाबा मैं ठीक हो गई। बाबा कहते हैं बेटी बताना कैसे हुई। बेटी कहती है बाबा तू देखा ये एक दिन पहले का वाक़या है। रात था ये चांद शबाब पे था। मैं क्या देखती हूँ चांद हिलने लगा। चांद सर्कस में आ गया। जब हिलने लगा तो मैंने क्या मंजर देखा। जब चांद के दो टुकड़े उड़े, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। उसी असना में नूरानी शक्ल वाली हस्ती अंदर आ गई। क्या हो गया और फिर मियां साहब ने यहाँ तर्जुमानी की है। मैं आपकी नजर कर देता हूँ। क्या फरमाया? काली जुल्फा बेटी कहती है कि बाबा ये था मंजर कि उस हस्ती ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। तो बाबा कहता है बेटे उन्हीं के सदके से तो मैंने भी कलमा पढ़ा है। तो बेटी खुश हो गई कि बाबा मैं झिझक रही थी कि कहीं आप मुझे जो है डांटेंगे नहीं, मारेंगे, पिटाई लगाएंगे। तो बाबा कहता है पिटाई क्यों बेटी अब दोनों चलते हैं, मां को भी कलमा पढ़ाते हैं। और सीढ़ियों से नीचे उतरे बाप बेटी पर ला जब माँ के बेटी जाती है, माँ कहती है अल्लाह ने तुझ पे करम किया है, तो तू ही करम से इस्तेफादा किया, मैंने भी किया है। लेकिन तुम बेटी सुनो, तेरे सामने मैं भी कलमा पढ़ती हूँ।
वसल्लम। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बात याद रखें कि जिसका ताल्लुक सुथरा होता है ना, बाज़ उलमा बाज़ हज़रात अपने दिल में ये जैसे बैठे हैं करेंगे तो पता नहीं होगा या होगा, लेकिन ये बात याद रखो जिनका सिद्क़े दिल ईमान कभी हो गया, मोहब्बत कभी हो गई, वो इधर सोचें, कहीं सोचें, मस्जिद जाएं, किसी मुश्किल में जाएं, अल्लाह के सदक़े उनकी मुश्किलें हल करता है। खुदा उन पर मेहरबानी फरमाता है। अल्लाह मेरा नासिर हो।